तो 4 लेक्चर और एक्स्ट्रा लगेंगे एडवांस के टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो वो सब भी पढ़ाने पड़ते हैं। तो देखेंगे भैया लिमिटेशंस, कुछ गलतियां। सबसे पहले तो इट इन्वॉल्व्स, ये सारी गलतियां जो है बुक में लिख के ले आने का, ठीक है, अपनी नहीं लिखाना, वीपीटी की लिख के लाना। वीपीटी की जो लिमिटेशंस है ये अपने नोटबुक में अंदर कॉपी कर लेना, बाद में बोलना मत सर आपने नोट्स में दिए नहीं। 12th की केमिस्ट्री की नोटबुक ओपन करना, सॉरी क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक ओपन करना, उसके अंदर 9 चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर लास्ट में लिमिटेशंस ऑफ वीपीटी लिखा होगा, उसके 5-6 पॉइंट से देख लेना, एक बार रीड कर लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रीड करोगे तो याद रह जाएंगे। कभी एग्जाम में एक बार असर्शन रीजन के क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल जेई में, तो काम आएगा। नंबर ऑफ अजम्पशंस, बहुत सारे अजम्पशंस है। डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, मैग्नेटिक नेचर के बारे में क्वांटिटेटिवली बताता नहीं है कि कैसे मैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। उसका डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कंपाउंड, कलर नहीं बता पाता कि कौन सा कलर आया कंपाउंड का, क्लियर है। और उसके बाद जो है क्या बोल सकते हैं, डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, है ना, कंपाउंड थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है कि नहीं, थर्मोडायनेमिक स्टेबल मतलब हीट के हिसाब से स्टेबल है कि नहीं, उसको कितना हीट करने पे कितना वो खराब होता है, कितना जल्दी वो ये क्या बोलते हैं डिकम्पोज हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताता। और काइनेटिक स्टेबिलिटी मतलब समय के साथ कितना ज्यादा खराब होने वाला है, उसको बारे में बताता नहीं। तो दोनों चीजें, एक तो टाइम क्या बोलते हैं हीट के साथ कितना खराब होगा और टाइम के साथ कितना खराब होगा, उसकी चीज के बारे में कोई बताता नहीं। तो ना काइनेटिक स्टेबिलिटी बताता है, ना थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बताता है, क्लियर। और लास्ट में जो है क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल के बारे में रॉन्ग प्रिडिक्शन जो है कुछ कुछ जगहों पे आ जाती है। जैसे हमने देखा प्लेटिनियम वाला कॉम्प्लेक्स, प्लेटिनियम वाला कॉम्प्लेक्स में हमने देखा PtCl4 है, तो यहाँ पे क्लोरीन तो वीक फील्ड लिगैंड है, तो वीक फील्ड लिगैंड होने की वजह से ये क्या आना चाहिए, टेट्राहेड्रल आना चाहिए। पर हमने लिखवा के दे दिया आपको कि जितने भी तुम्हारे प्लेटिनियम, इरिडियम और पैलेडियम वाले रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, तुम्हारे स्क्वायर प्लेनर। सही है, तो स्क्वायर प्लेनर आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा, कुछ कुछ जगहों पे गलत बताता है कौन, वीबीटी। तो वीबीटी कुछ कुछ जगहों पे गलत प्रिडिक्शन देते हैं, एग्जाम्पल है ये वाला। नेक्स्ट, एंड इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिगैंड स्ट्रॉन्ग या वीक, तो लिगैंड स्ट्रॉन्ग आएगा वीक आएगा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता नहीं है, क्लियर हो गया। तो वीपीटी में आपको देखेंगे तो 4 ही एग्जांपल कराए पूरे, अगर आप एनसीईआरटी छानोगे इसके अंदर तो वीपीटी में सिर्फ 4 एग्जांपल आपको करवा के देते हैं। मैंने आपको देखो कितने करवाए हैं, देखो जरा वीपीटी में कितने एग्जांपल करवाते हैं। ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, यहाँ से शुरू होता है। ये चार्ट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, किसी की हाइब्रिडाइजेशन आती है। अब देखो जरा, पहला एग्जांपल आता है D2sp3 का, एक एग्जांपल कराया D2sp3 का, और सेकंड एग्जांपल sp3d2 का, तो दो हो गए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के दो एग्जांपल, एक D2sp3 का, एक sp3d2 का, और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दो एग्जांपल, एक तो sp3 का और एक DSP2 का। तो 4 ही एग्जांपल में वीपीटी को निपटा देते हैं, एक एग्जांपल हर किसी का, D2sp क्या 3 का एक एग्जांपल, sp3d2 का एक एग्जांपल, sp3 और DSP2 का। सिर्फ 4 एग्जांपल कराए मैंने आपको, कितने कराए सोचो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कितने कराए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कितने कराए। तो बहुत सारे पढ़ाने पड़ते हैं, बहुत सारे केसेस कराने पड़ते हैं, तब बच्चों को समझ में आता है। बढ़ते आगे, नेक्स्ट तो वीपीटी की गलतियां होंगी। वीपीटी खत्म होने के बाद एक नई थियरी आई, इसका नाम पड़ा CFT, क्या नाम पड़ा, CFT। ये नई थियरी आएगी, ये जो है ये बताएगी वीपीटी की गलतियों को, और नई थियरी पढ़ी, नाम पड़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। इजी सी थ्योरी, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल थ्योरी, ध्यान से सुनोगे तो सब समझ में आएगा। यहाँ वहां देखोगे, क्लास में सोओगे, या मन बना के रखा है कि मौत आ रही है भाई, कब क्लास खत्म होगा, कब ये सर बकवास अपनी बंद करेगा और चुप चाप चले जाएगा, ठीक है। अगर ये सब चीजें मन में लेके घूमोगे तो क्लास में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो अगर कोई थियोरी समझनी है तो क्लास में ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर है। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों का ये रहता है, मौत आती है क्लास के अंदर, जैसे ही घंटी बजती है क्लास से टीचर जाता है तो एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। वो बॉट्स देखो, बॉट्स गेम में, है ना, गेम में बॉट्स होते हैं, बॉट पता चलता है बॉट क्या होता है ना। तो बॉट जो होते हैं ना, इजंट इट, वो क्या करते हैं, अगर जब तक आप उसके बाजू में कोई प्लेयर नहीं है ना, तब तक वो कुछ नहीं करता, वो घूमता है ऐसे नॉर्मली वहीं पे ऐसे रहता है, करता रहता है। बट जैसे कोई प्लेयर आता है ना, तुरंत एक्टिवेट हो जाता है वो, है ना, टश, टश, गोली चलाता है, तो उसके बाद जो है वो प्लेयर आके उसको मारता है, तो प्लेयर को खुशी होती है, बॉट है। तो ऐसे कुछ कुछ बच्चे बॉट जैसे, जैसे लेक्चर शुरू होता है डीएक्टिवेट हो जाते हैं, जैसे लेक्चर खत्म होता है ना, वो तुरंत एक्टिवेट होकर बाहर घूमते हैं, मजे मजे करते हैं मस्त, है ना। जैसे वापस लेक्चर में आके बैठते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तुरंत डीएक्टिवेट, क्लास में ऐसे बैठे रहते हैं मरे एकदम लास्ट से, क्यों चल रही है क्लास, और हमेशा दिमाग में ही चलता था कब खत्म होगी, 5 मिनट और बचा है, 6 मिनट और बचा है, या ना सर कुछ जोक मार दे, कुछ बातें बातें कर लेते तो और क्लास का 5 मिनट टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्यों पढ़ा रहे हैं सर, क्यों पढ़ना पड़ता है। ये सब चीजें चलती, अगर इतने इतना अगर मरोगे जीवन के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई। थोड़ा सा फोकस करो, कंसंट्रेट करो, आई नो मौत आती है बट ध्यान दो। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या है, ध्यान सुनो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसमें बताते हैं कि मेटल और लिगैंड के बीच का जो इंटरएक्शन है वो आयोनिक होता है। एक दो छोटे मोटे पॉइंट है, इनको याद रखने का, है ना, एक दो पॉइंट है, दो फालतू से पॉइंट है, इनको याद रख लेना।
केटीजी। देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है, ध्यान सुनो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, आयोनिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगैंड। मेटल और लिगैंड के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, आयोनिक होगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, ऐसा इन लोगों ने अज्यूम किया है। क्लियर है, किसने, सीएफटी में ऐसा अज्यूम करते हैं। नॉर्मली मेटल और लिगैंड में कौन सा इंटरेक्शन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, हमने पढ़ा है कौन सी बॉन्ड होती है, कोऑर्डिनेट। बट अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो इंटरेक्शन बताया वो कौन सा बताया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। क्लियर हो गया, ऐसा मान के चला है लोगों ने। सेकंड पॉइंट, दो ही पॉइंट है, फालतू से पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट सुनने के लिए सुन लेना। लिगैंड्स आर नोन एज पॉइंट चार्जेस एंड पॉइंट डाइपोल। लिगैंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्जेस या फिर पॉइंट डाइपोल। अगर नेगेटिव लिगैंड है तो क्या बोलेंगे, पॉइंट चार्ज, और अगर न्यूट्रल लिगैंड है तो क्या बोलेंगे, पॉइंट डाइपोल। ये इनका नाम दे दिया, एक नया नाम दे दिया, ठीक है। जैसे श्री हरि बोलो या पागल बोलो, मतलब क्या है, सेम है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये आशिक भी बोल सकते हो, उसका मतलब क्या होता है, सेम। क्लियर है। आशिक ही बहुत कुछ करवा देती है इंसान से। सही है। आशिक ही इंसान को पंचुअल बना लेती है ना, अटेंडेंस एकदम टाइम टू टाइम लगती है। ठीक है। ऐसे बहुत बच्चे ऐसे एकेडमी आते नहीं, आशिकी में जब से पढ़ते हैं तो एकदम बराबर अटेंडेंस लगाने आते हैं। ठीक है। और है ना, कहाँ कहाँ जाते हैं बेटा अटेंडेंस लगाने, बराबर 1:30 बजते हैं सब लोग, है ना, यहाँ पे खाना खाते हैं अपना, यहाँ वहाँ घूमते हैं। श्री हरि कहीं और ही निकल जाता है 1:30 बजे ना, बताए भगवान की याद आ रही है। बट 1:30 बजे तो मंदिर बंद हो जाता है। ठीक है। यस। तुझ में रब दिखता है यारा, है ना। यस, बढ़ते आगे। सही है श्री हरि, टाइम टू टाइम अटेंडेंस। कल ही मैं आ रहा था मंदिर की तरफ से, मैं देखा मतलब टाइम पे पहुंच जाता है अटेंडेंस। होता है बेटा, बहाने अलग अलग होते हैं। ठीक है। वो क्या था, बताया तुमको, कौन सी शायरी बताई थी वो, वो कौन सी बताई तुमको, हर तरफ पढ़ाई का अंधेर साया है, किताबों से किसने सुख पाया है। हर तरफ, है ना, हाँ। हाँ, क्या, किसने लिखी थी, उसने लिख के, हाँ, हर तरफ पढ़ाई का अंधेर साया है, किताबों से किसने सुख पाया है। ठीक है। है ना, तो टीचर को तो लगता है कि क्या बोल सकते हैं, इज इट, हम तो आते हैं उनको देखने के लिए, हम तो कॉलेज आते हैं उनको देखने के लिए। टीचर कहता है इतनी बारिश में भी लड़का पढ़ने आया है, बस। तो ये सब बहाने हैं, बहाने तो हजार हो सकते हैं, बट एम फिक्स है ना। ठीक है। बहुत बढ़िया। वो है ना, हर बहाने को एक, न मिलने के हर बहाने को एक बहाना देकर तुझसे मिलने आते हैं। वही है, तो न मिलने के हर बहाने को एक बहाना देकर तुमसे मिलने आते हैं। तुम मिलने आओ या ना आओ, हम तो ख्वाबों में तुमसे मिलाते हैं। कोई नहीं, तो अटेंडेंस लगाओ टाइम टू टाइम, समझ में आया। क्लियर है। बढ़ते आगे। मैं तो मजाक करो बड़ा श्री, टेंशन मतलब, है ना। कोई नहीं, मजाक है, जोक्स अपार्ट, आप सीरियसली मत लो, सच तो। हाँ, बढ़ते आगे। यस, डी जनरेट, आप यहां से शुरू करेंगे, सीएफटी, सीएफटी यहां से शुरू होगी, है ना। तो पे अटेंशन। देखो क्या, मेरी आदत है जरा मजाक मजाक करने की, आप लोग बुरा मत मानो, ठीक है। यस, डी जनरेट, डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी लेवल, क्या बोला, ये शब्द को याद रखना, डी जनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल। बढ़ते हैं आगे, देखो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में बात करेंगे, और हम लोग जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग इस डायग्राम को समझना है, एनसीईआरटी में देखेंगे कैसा दिखता है डायग्राम। बहुत ही अच्छा डायग्राम है, एनसीईआरटी वाले इतने घटिया लोग हैं, ठीक है, लोग सब लोग भिखारियों के पास पैसे नहीं है। ठीक है। अब देखो ये डायग्राम है, इसकी इमेज इन लोगों ने कहीं से तो डाउनलोड करके चिपकाई है ना। इन लोगों के पास इतना पैसा है, ये लोग एक अच्छी इमेज नहीं लगा सके, इस इमेज को देखो, फट रही, देखो कितनी गंदी, है ना। इतनी अच्छी बुक है, ठीक है, ये तो देखो कितना क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, देखो एकदम क्लियर दिख रहा है, ये देखो। अरे जब मेरे को बोल देते, किसी को बोल देते, कोई भी अपना क्या बोलते वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाके, फोटो इमेजेस पे जाके, पेंट पे जाके अच्छी इमेज बनाया था, ये लोगों ने कहीं से तो डाउनलोड की है ऑनलाइन, उसका भी डाउनलोड हुई नहीं, स्क्रीनशॉट लिया उसका, और स्क्रीनशॉट वाली इमेज डाली है, नालायक लोग, क्रॉप करके। इतनी बड़ी एनसीईआरटी, और इसके अंदर ऐसी इमेज डाली लोगों ने,
शर्म ही नहीं। और ये देखो पहली इमेज में दूसरी वाली बरोबर है, आप बोलोगे सर सारी इमेज ऐसी होती होगी, नहीं देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, देखो यहाँ पे क्लियर किया है कि नहीं किया, यहाँ पे अच्छे से यूज किया है, क्लियर हो गया, यहाँ पे प्रॉपर यूज किया है इजंट इट, और उसमें भी आधी आधी चीजें, आधी लाइन अच्छी नहीं है, आधी कुछ वर्ड्स अच्छे से किए हैं। तो क्या पता नहीं क्या करते हैं। तो जो भी है हमको ये समझना है, ये लोग तो क्या बेवड़े लोग हैं, इन लोग से क्या एक्सपेक्ट करेंगे एनसीईआरटी वालों से। दारू पी के रात को टाइप करते हैं, ठीक है, जो हो जाता है टाइप ठीक है, जो नहीं हुआ नहीं हुआ, कुछ भी लिखते हैं। ठीक है, आइसोमेरिज्म पहले पढ़ा, आइसोमेरिज्म क्या समझ में आता है, बच्चों को स्ट्रक्चर ही नहीं पता क्या आइसोमेरिज्म पढ़ेगा। पहले पूरा स्ट्रक्चर तो पढ़ाओ, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ाओ, उल्टे सुल्टी चीजें पढ़ा के रखिए, कुछ भी पढ़ाते हैं। ठीक है, देखेंगे ध्यान दे, सब बाटा बेटा थोड़ा ध्यान से बैठे, सही से बैठे, पिक्चर थोड़ी चल रही है, सुलह धुरंधर चल रही है भाई, है ना, अभी अक्षय खन्ना की एंट्री होगी। तो ध्यान दो चलो। हाँ तो देखो जरा, तो ये डायग्राम समझना है, डायग्राम को समझने में लगता है टाइम और लगता है दिमाग, सही है, तो इसलिए सब लोग ध्यान देंगे तो सब समझ में आएगा, नहीं ध्यान दोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, तो बात करेंगे भैया, मान लेते, तो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल के थ्रू बच्चों को समझ में आता है। मैं आपको जो है ये फालतू चीजें नहीं बताऊंगा जो लोगों ने लिख के रखी है, ये लोगों की बातें सुनोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा जीवन में। अब सुनो जरा क्या बोलता हूँ। मान लेते भैया कोई पांच जने, कोई पांच जनों का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, गर्ल्स में से एग्जाम्पल लेते हैं तो, क्या बोल रही बेटा, गर्ल्स की बात करे, तू क्यों टेंशन ले रही। ठीक, यस, बढ़ते आगे, तो सॉरी, बुरा मत मानना बेटा, सच तो, हाँ हाँ हाँ, नहीं कुछ दिख नहीं रहे बच्चे थे अंधेरे में, अंधेरे में बच्चों को नहीं रखना चाहिए। यस, बढ़ते आगे, मान लेते ये पांच बच्चे हैं, ठीक है, तुम पांच बच्चों का एग्जाम्पल लेते, तो टेंशन में आ गया, अरे तुम टेंशन में, तो अच्छा एग्जाम्पल है यार, हर बार में डर क्यों जाते हो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बच्चे डर जाते हैं, तारीफ ही करता हूँ यार मैं तो बच्चों की। अभी श्रीहरि का एग्जाम्पल है, कुछ गलत बोला क्या? एक भी चीज गलत बोली, तुम बताओ, एक भी चीज गलत बोली क्या? नहीं बोली। मेरा तो काम है भाई सही चीजें बताना, तुम लोग बुरा मान जाते हो, मैं क्या करूं। देखो अब सुनो, मेरी बात सुनते जाओ, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आप सब लोगों ने पकड़ा पकड़ी खेली होगी, सब लोगों ने बचपन में। हाँ, मान लेते भैया ये पांच लड़के हैं, ये लोग जो है क्या बोल सकते हैं, ये लोग एक पांच जनों का ग्रुप है, ये पांच जन जो है पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, ठीक है, और इनमें से एक और छह जन, छठी कौन लेते हैं, छह, देखो लेते बेटा, नहीं, ठीक है, हाँ चलेगा, छोटू को लेते, सांजरी को लेते, पर सांजरी तो कच्चा नींबू है, क्या खेलेगी, छोड़, कच्चा नींबू नहीं खेलते। ठीक है, सूरती का ले लेते नाम, सूरती खेल रही तो ध्यान सुन दे पागल बच्चों, ए बेवड़े बच्चों ध्यान दो। अरे तू उधर क्या है, किसको देख रहा है तू उधर, इधर ध्यान दे, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ उधर देख रहा है, पागल इधर देख, एक तो मुंडी छुपा छुपा के बातें करते उधर, ध्यान दो सुनो। तो पांच जन जो है क्या बोल सकते हैं, पकड़ा पकड़ी के लिए, सूरती जो है क्या बोल सकते हो पकड़ने के लिए, जो है वो डाइन लेने गई है, मराठी में क्या तुम लोग यहाँ पे राज्य बोलते होंगे, कुछ लोग डाइन बोलते हैं, ऐसे डाइन लेने गए, राज्य लेने गए। तो ये पांच जन है, अब मान लेते हैं भैया ये फ्लोर है, ये बड़ा सा क्लासरूम है isn't it? या एक बड़ा सा पूरा फ्लोर है, इस फ्लोर पे जो है क्या बोल सकते हैं पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। डाइन लेने गई ये सूरती, सूरती को बोला 100 गिन के और नीचे जाके, ठीक है, तो सूरती बोली 100 नहीं गिनूंगी, क्योंकि रीजन क्या है, 100 गिनना आता नहीं है, ठीक है। यस, तो बोली 100 गिन का, बोले ठीक है चलेगा, तो नीचे जाती है 100 गिनने के लिए। अब जब तक आप सब लोग खेले होंगे पकड़ा पकड़ी कभी ना कभी, तो आप देखोगे जब जो पकड़ने वाला व्यक्ति आता है जो राज्य लेने जाता है, वो जब दूर जाता है गिनने के लिए, तब तक हम लोग क्या करते हैं, चिल मारते हैं, बिकॉज हमें पता हो तो अभी आया ही नहीं है, क्लियर है। तो अभी मान लेते भैया ये पांच नालायक है, ये लोग जो है क्या बोल सकते हैं, ये लोग इस फ्लोर के ऊपर है, अभी ये लोग मस्त बैठे हुए हैं, लोगों को टेंशन नहीं, उनको पता भी तो नीचे गई हुई 100 गिन के आएगी, तब तक रेस्ट कर लेते, बैठ जाते हैं आराम से। आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा, जब कोई डाइन ले जाता है हम लोग बैठ जाते हैं एक जगह पे, सब लोग याद करो आपके बचपन के दिन। अब उसके बाद अभी ये नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा, याद रखना, इसलिए मैं ध्यान से सुनना एग्जाम्पल को, एग्जाम्पल सुनोगे तो सब समझ में आएगा, नहीं तो इसको पढ़ के खुद पढ़ लेना, समझ में आया। सुनो, अब जब सूरती गई नीचे 100 गिन के आई, जब तक वो 100 गिनने गई है तब तक ये लोग क्या बैठे हैं, रेस्ट पोजीशन में, एकदम आराम से चिल मार के बैठे हुए हैं, है। जैसे ही वो थर्ड फ्लोर पे आ गई, तो रेडी हो जाते हैं, है ना, तो खड़े हो जाते, रेडी हो जाते हैं कि भाई अभी अब पकड़ने आने वाली है, तो हल्का सा जो है क्या बोल सकते हैं, रेडी हो जाते हैं, अभी बैठे नहीं रहते, अभी रेडी होके खड़े हो जाते हैं, अभी आने वाली है। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या होता है, अभी भी पांचों साथ में ही है, ठीक है, पांचों जन साथ में ही है, मान लेते हैं भाई इस तरफ ऐसे एंड में पांचों जन साथ में, इस तरफ एंड में, और यहां से सूरती एंटर करती है क्लासरूम में, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, एंटर किया, ये पांचों रेडी हो गए भागने के लिए। जैसे ही सूरती भागती है, तो क्या होगा इन लोगों की तरफ, आप देखोगे गर्ल्स का जो ग्रुप होता है ना, वो पांच जन का ग्रुप है, ग्रुप के अंदर माइक्रो ग्रुपिज्म होता है ना, गर्ल्स अंडरस्टैंड दिस, सही है। तो ग्रुप के अंदर क्या होता है,
माइक्रो ग्रुपिज्म मतलब क्या होता है, 5 जनों का ग्रुप भी फर्दर डिवाइडेड होता है, 3 और 2 के अंदर, या दो ऐसे डिपेंड, है ना, उनके अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी एक और अलग से अलग व्हाट्सएप ग्रुप होता है बिचिंग करने के लिए, ठीक है, कंफर्मेशन बायस के लिए। पता है तुम लोगों को पूछते हैं, है ना, गाइस प्लान बन रहा है सैटरडे को जाना है, बोले हाँ आप बताते हो तो पहले दूसरे को मैसेज करते, तू जा रही है कि हाँ ठीक है, तू जाएगी तो मैं आऊंगी, बोले नहीं छोड़ यार मैं नहीं जा रही, छोड़ दो सब, ऐसे जो है क्या बोलते माइक्रो ग्रुपिज्म होता है। ये लोग के 5 जन का ग्रुप है, इसमें माइक्रो ग्रुप है, ये दोनों साथ में रहते हैं, ये तीनों साथ में रहते हैं, ऐसा मान लेना, ठीक है, ऐसा एक्चुअल में है नहीं। वो टेंशन में आ गए, बोले मेरा तो कोई ग्रुप ही नहीं है, मेरे से कोई बात ही नहीं करता, ठीक है, तो ये 3 है, ये 2 है, ऐसा माइक्रो ग्रुप। सुरती भागी। अब देखो जरा, मान लो कार्तिकी और सृष्टि भागते इस तरफ, क्लियर हो गया, जैसे ही आएगी वो, किसका नाम क्या है? सृष्टि ना, हाँ, तो कार्तिकी और सृष्टि एक तरफ भागते हैं, जो 5 जन है, पांचों के पीछे जैसे श्रुति भागेगी, श्रुति जैसे पकड़ने के लिए भागेगी, तो उसमें से क्या होगा, ये दोनों इस तरफ भाग जाएंगे, और ये तीनों एक तरफ भाग जाएंगे, बिकॉज तीनों साथ में रहते हैं, तो एक तरफ भागे एक तरफ भागे, क्लियर। आप ध्यान से सुनते जाओ। तो इसे बोलेंगे लॉस्ट इन डीजेनरेसी, क्या बोलेंगे, लॉस्ट इन, पहले 5 जन साथ में थे, अब पांचों क्या हो गए, स्प्लिट हो गए, क्या हो गए, समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनो, अब मेरी बात सुनो, अगर मानो सुरती जो है क्या बोल सकते हैं, इन दोनों की तरफ भागी, कार्तिक और सृष्टि की तरफ, क्लियर है, तो इन दोनों को तेजी से भागना चाहिए, स्लो भागना चाहिए, है ना, तो ये लोग की एनर्जी बढ़ जाएगी क्या, हाँ। अब इन ये तीनों तो इस तरफ भागे, क्लियर है, और क्या बोल सकते हैं, श्रुति कहां भागी, इस तरफ, तो इन तीनों की एनर्जी का क्या होगा बताओ, इन लोगों को स्लो भागना चाहिए तेज भागना चाहिए, स्लो, तो ये लोग स्लो भागेंगे या फिर रुक जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो उस तरफ चली गई, हम लोग चिल मारते हैं, समझ में आएगा, तो ये लोग चिल मारेंगे क्यों, इनके पीछे भागे क्या, नहीं, बट ये लोग तेजी से भागेंगे क्यों, इनकी तरफ भागे, समझ में आया सब लोगों को, बहुत बढ़िया, क्लियर, तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या बोलते हैं, CFT या फिर CFSC, किधर रखा मैंने पेन, अभी ध्यान से देखते जाओ मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान सुनते जाओ। ये स्टोरी सबको समझ में आ गई, ये स्टोरी समझ में आई होगी तो अभी पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, ये लोग का डायग्राम फालतू है, छोड़ो मैं दिखाता हूँ, मैं डायग्राम बना के क्या है क्या नहीं, देखते जाओ, किधर गई, 5 डी ऑर्बिटल होते हैं, कितने डी ऑर्बिटल होते हैं, 5, ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन से 5 होते हैं। 5 को 2 भाग में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं ऑन द एक्सिस वाले, दो दो ये दो कौन से होंगे, ऑन द एक्सिस वाले, और 3 कौन से होते हैं, बिटवीन द एक्सिस वाले, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, है ना। 5 डी ऑर्बिटल आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑन द एक्सिस वाले और ऑन द एक्सिस वाले दो, और बिटवीन द एक्सिस वाले, समझ में आया, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैसे पहचानते हैं, जिन पे स्क्वायर होगा वो ऑन द एक्सिस वाले, और जिन पे स्क्वायर नहीं होगा वो क्या होंगे, बिटवीन द एक्सिस वाले, ये सब पढ़ाया तुम लोग केमिकल बॉन्डिंग में, क्लियर हो गया। अब देखो जरा, पहले इनिशियली सिर्फ सिंगल मेटल है, अभी तक मेटल के ऊपर लिगैंड्स लगे नहीं है, उसे बोलते हैं फ्री मेटल आयन, क्या बोलेंगे, क्या बोला मैंने, फ्री मेटल आयन, क्लियर हो गया। फ्री मेटल आयन ये रेस्ट पोजीशन पे है, क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, जैसे ही, अब ये कौन सा केस है, जब सूरती गई है 100 गिनने के लिए नीचे, तब ये पांचों के पांचों साथ में है, समझ में आया, और रेस्ट पोजीशन में, जैसे ही सूरती 3rd फ्लोर पे आ जाती है, सब लोग की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, रेडी हो जाते हैं भागना भी, समझ में आया, बट अभी भी पांचों कैसे हैं, साथ में। अब जैसे ही सूरती आई, सूरती क्या करेगी, किसी एक की तरफ भागेगी, मान लो कार्तिकी की तरफ भागी, तो कार्तिकी अगर मान लेते हैं राइट की तरफ भागी, तो सृष्टि क्या बोलेगी, भाई मेरी दोस्त यहाँ भागी राइट की तरफ, मैं भी राइट की तरफ भागूंगा, और ये तीनों कहाँ भाग जाते हैं, लेफ्ट की तरफ, तो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्प्लिट। मान लेते भैया सूरती जो है दोनों की तरफ, 2 जन की तरफ भागी, तो 2 जन की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई, तो देखो ना एनर्जी बढ़ गई ना, और ये 3 लोग की तरफ नहीं भागी, तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, ये लोग चिल मारने लगे, समझ में आएगा, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग, क्या बोलेंगे, समझ में आया। अब ध्यान सुनो, पहले मेटल था, मेटल के 5 डी ऑर्बिटल है, सब पांचों के पांचों डी जनरेट है, कैसे हैं, फिर से बोलो कैसे हैं, कैसे हैं, डी जनरेट का मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी लेवल, क्या बोला, अभी सब साथ में। उसके बाद जैसे ही सूरती फ्लोर पे आ जाएगी, 3rd फ्लोर पे, तो ये लोग रेडी हो जाएंगे, इसे बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड, क्या बोलेंगे, या फिर स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड, क्या बोलेंगे, स्पेरिकल, समझ में आएगा। ये पांचों जन क्या बना लेंगे, स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड, रेडी हो जाएंगे, 5 जन कैसे गोला बना के रेडी हो जाएंगे। अब जैसे ही लिगैंड अप्रोच करेगा, जैसे ही लिगैंड अप्रोच करेगा, स्प्लिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्प्लिट, 2 जन ऊपर चले जाएंगे, 2 जन की एनर्जी बढ़ जाएगी, और 3 जन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, समझ में आया सब लोगों को, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या था, क्रिस्टल फील्ड, क्या नाम था, और इसका क्या हो गया, स्प्लिटिंग, इसका क्या हो गया, इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, या फिर CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, समझ में आएगा। स्प्लिटिंग मतलब अलग हो जाना, स्प्लिटिंग नहीं, स्प्लिटिंग यानी थूकना, थूकते नहीं ये लोग, क्या बोला, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिट होना मतलब विभाजित हो जाना, समझ में आएगा। स्प्लिट अलग होता है, स्प्लिट अलग होता है, स्प्लिट यानी थूक देना, वो अलग होता है, विमल वाला नहीं। इसका मतलब भागते भागते विमल अलमास, ठीक है, बहुत बढ़िया, जुबा कैंसरी,
समझ में आया सब लोगों को क्या हुआ? डायग्राम क्लियर हुआ? 5d ऑर्बिटल इनिशियली फ्री मेटल आयन है। जैसे ही लिगैंड अप्रोच करने वाला होगा, तो लिगैंड अप्रोच करेगा तो उससे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड। किस में कन्वर्ट करेंगे? समझ में आया? स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड में जैसे ही लिगैंड पास में आएगा, लिगैंड के पास में आने से क्या हो जाएगा? स्प्लिटिंग। क्या होगी? स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में क्या होगा? दो जन ऊपर जाएंगे और तीन जन कहाँ आएंगे? नीचे। दो जन की एनर्जी बढ़ जाएगी और तीन जन की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। क्लियर हो गया? या फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझ में आया सब लोगों को सीएफटी क्या होता है? बहुत बढ़िया, होपफुली सबको समझ में आ गया। अब इससे ज्यादा तो मैं क्या समझाऊं यार, खुद से समझ जाओ। नहीं समझ में आया तो अच्छी बात है ना? मत पढ़ो, किताबों को आग लगाओ। अब देखो जरा, मैं क्या बोलता हूँ ध्यान से सुनते जाओ। सी, ये दो जनों की एनर्जी बढ़ी, कितने लोगों से बढ़ गई? तीन लोगों से। तो इन लोगों की एनर्जी कितनी आएगी? +3/5। कितनी आएगी? इन लोगों की एनर्जी कम हो गई, दो लोगों से कम हुई तो -2/5। समझ में आएगा? तो एनर्जी बढ़ती कितने से? 2 बाई, क्या बोल सकते, 3/5 से। और कम कितने से होती है इन लोगों की? -2/5। समझ में आएगा? इस बीच वाली लाइन को बोलेंगे बैरी सेंटर। क्या बोलेंगे? बैरी सेंटर। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। और ये जो टोटल एनर्जी है पूरी स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है, इसको बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पूरी एनर्जी को क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा ओ। डिनोटेड बाय डेल्टा ओ। समझ में आया? इसको डेल्टा ओ से डिनोट करेंगे। समझ में आया सब लोगों को? तो ये जो है आपका डायग्राम है, ये आपको याद रखना है। डायग्राम ये आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत काम आता है, ऐसे तो याद रखने की कुछ जरूरत नहीं है। बट बोर्ड के एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछेंगे कि भैया ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग बताओ। क्लियर? तो फिर से देखो जरा, फिर से मैं बताता हूँ, एक बार ध्यान सुनो। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, 5d ऑर्बिटल है। 5d ऑर्बिटल पहले क्या है? फ्री मेटल आयन, अभी तक कोई लिगैंड अप्रोच नहीं किया है। जैसे लिगैंड अप्रोच करने वाला होगा, किसमें कन्वर्ट करेगा? स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड। स्पेरिकल क्रिस्टल फील्ड पे जैसे लिगैंड पास में आएगा, पास में आने से स्प्लिट हो जाएंगे, है ना? इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना? ऊपर वाले ऑर्बिटल ये दो है, इनका नाम दे दें, इन दोनों को बोलेंगे ईजी। क्या बोलेंगे? और तीन को बोलेंगे टिंकू जी, सॉरी T2G। क्या बोलेंगे? T2G। क्लियर हो गया क्या? तो एक का नाम पड़ा इजी, एक का नाम क्या पड़ा? T2G। क्लियर हो गया क्या? तो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट हो जाता है दो भाग में, इजी और T2G में। इजी की एनर्जी बढ़ जाती है, T2G की एनर्जी कम हो जाती है। क्लियर हो गया क्या? और जो टोटल स्प्लिटिंग है उसी को क्या बोलते हैं? CFSC। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन या फिर स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसी को हम डेल्टा ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेल्टा ओ। क्लियर हो गया? जो बीच में से लाइन जाती है इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलेंगे? बैरी सेंटर। क्लियर? तो ये होता है आप लोग का डायग्राम। इस तरीके से आप लोग जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझ सकते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? बहुत बढ़िया। इसका यूज कहाँ पे होता है सर, हमको कैसे समझ में आएगा? इसका यूज कैसे करना है, क्या क्या होता है, सब बताता हूँ। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देगा, इसका फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूला बना के उसको यूज करना है। इसका फॉर्मूला क्या है देखो जरा, और है ना, सीएफएससी की वैल्यू निकालने के लिए बोलते हैं फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सीएफएससी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू बताओ या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की वैल्यू बताओ। कैसे निकालते हैं देखो जरा। सबसे पहले नीचे कौन सा है ऑर्बिटल है बताओ जरा? T2G ऑर्बिटल है क्या नीचे? किधर गई वो? हाँ, नीचे कौन सा ऑर्बिटल है? T2G। T2G वाले ऑर्बिटल की एनर्जी का क्या होता है, कितने से कम हो जाती है? -2/5 से। यस, बहुत बढ़िया। और इजी की कितने से बढ़ जाती है? 3/5 से। तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला क्या बनता जाएगा देखते जाओ भैया। सीएफएससी का फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जरा, है ना? -0.6। सही है, -0.6, सॉरी 0.4 हाँ, इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन्स, T2G इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? कितना? हाँ, -2, ये -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला बनता है आप लोग का। ये ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। T2G में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको किससे मल्टीप्लाई करोगे? -0.4 से। और EG में जितने होंगे उनको किससे करोगे? 0.6 से। क्लियर होगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन अब हम करेंगे। फॉर्मूला में लिख के रखा है, कहाँ गई? CFT2 लगेगा अपने को। क्लियर? CFSC फॉर्मूला -0.4 इंटू T2G इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन। समझ में आएगा? और लास्ट में डेल्टा ओ कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा ओ रखने का, ये यूनिट जैसे एक्ट करता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन बताओ सर, कैसे क्वेश्चन आएंगे? आपने बता तो दिया हमको एग्जाम में कैसे उसको सॉल्व करना है, एग्जाम का कैसे आएगा वो बताओ हमको। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ध्यान से देखते जाओ।
आपको एग्जाम में दे देंगे कंपाउंड स्कैंडियम H2O 6, और यहाँ पे दे देंगे Cl2। इसमें स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो जरा, तो आएगा स्कैंडियम क्या आता है तुम्हारा, स्कैंडियम पे +2 का चार्ज देगा, तो 3D1 आ जाएगा। सही है। पीवी निकाल लिया। पीवी कितना आ रहा है, +2 आ रहा है। स्कैंडियम जब +2 पर आएगा तो क्या आएगा, 3D1 आएगा। अब 3D1 है तो डी में कितने डब्बे होते हैं, 5 डब्बे होते हैं क्या बच्चा। तो डी में 5 डब्बे। ये 5 डब्बे में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। अब ये स्प्लिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्प्लिट। स्प्लिट किस में होता है, ऊपर क्या जाता है, Eg, नीचे क्या जाएगा, T2G। समझ में आएगा। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है। पहले किस में भरते हैं, लोअर एनर्जी में। अरे ऑबो प्रिंसिपल क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू लोअर। लो एनर्जी ये, हाई एनर्जी ये, तो पहले इसमें जाएगा क्या। यस। क्लियर हो गया। अब पूछेंगे सीएफएससी की वैल्यू निकालो। सीएफएससी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ जरा। है ना, -0.4 इंटू T2G का इलेक्ट्रॉन। इसका नाम T2G है और इसका नाम Eg है। T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। ठीक, प्लस 0.6 इंटू Eg। Eg में जीरो है क्या। यस, आंसर कितना आया, -0.4 डेल्टा। समझ में आया सब लोगों को। करो कैसे क्वेश्चंस। तभी मैं आपको एक डायग्राम बना के दूंगा, तो उसका कोई आंसर निकाल के दोगे मुझे। तो मैं एक डायग्राम बना दूं रफ में, उसका आंसर निकाल के दो मेरे को। हाँ निकालो, ये एक डायग्राम दिया तुम लोगों को, एग्जाम में से डायग्राम देंगे। बोलेंगे सर सीएफएससी निकालो, चलो सीएफएससी निकालो इसका। इससे पहले मैं शिवा दूं, सही से करो। 1 पॉइंट, अरे एक्चुअल माइनस में आएगा प्लस में आएगा। -0.6। अरे फॉर्मूला देख लो, जिनको फॉर्मूला चाहिए फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला आपका, अच्छे से फॉर्मूला देख लो, सॉल्व करो चलो। लड़ो मत रे, ध्यान दो इधर, लड़े जा रहे हैं। और नीट का क्या कर रहे हो तुम लोग, जेई वाले हो। तो इसको बोला नीट नीट। जोक सा पढ़ाई नो, तो बोला नीट बोल नीट बोल। वो जेई बोलेगा। हाँ, ध्यान दो। चलो, फोर्ट की बातें बहुत हो गई, देखते जाओ। पीजे बहुत हो गए। देखो जरा। अब देखो, ए नालायक जनता, इधर ध्यान दो। एग्जाम में सवाल आएंगे, संबाटा देख ले बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, सीएफएससी। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो पहले फॉर्मूले में कहता -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन्स। है ना। और क्या फॉर्मूला था, +0.6 इंटू Eg के इलेक्ट्रॉन। सही है यहाँ। यही था आपका फॉर्मूला। मग T2G मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स आहे, -0.4 इंटू किती इलेक्ट्रॉन्स दिसतात, 3। मग 3 प्लस आता Eg मध्ये किती है, एक, तो 0.6 इंटू एक। सही है क्या। तो आंसर कितना आ जाएगा, -1.2 प्लस 0.6। आंसर आएगा -0.6 डेल्टा। समझ में आया। क्लियर हुआ सब लोगों को कैसे करना है, करोगे एग्जाम में से क्वेश्चंस। क्लियर हुआ। बहुत ही बढ़िया। तो अभी टाइम क्या हुआ है, तो शुरू करते हैं। अभी आप लोगों को क्या करना है, सुनो जरा। मैं क्या बोलता हूँ, अभी आप लोगों को रफ में, ठीक है, रफ पेज में, फेयर बुक में बाद में लिखने का, फेयर में भी घाचा कुछ करोगे तुम लोग। रफ बुक में D1 से लेके D10 तक भरना शुरू करना है। शुरू करो, पहले D1 की एनर्जी निकालो। अभी D1 की मैंने निकाल के दिखाई आपको। मान लो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो मैं अभी एक करके दिखाता हूँ, देखो जरा कैसे आपको सॉल्व करना है। पहले देखो जरा, D1 लिखने का मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, देखो सब बाकी के कैसे सॉल्व करने हैं, देखते जाओ फटाफट। ए नालायक जनता, इधर देखो सब लोग। सभी लोग की बुक चेक करूंगा, सब लोग को खुद से करना है अपने अपने, है ना, क्या बोल सकते हैं, यहाँ वहां का कॉपी नहीं करना है। एक जन का बेंच पे आके चेक करूंगा बुक में, कौन लिख रहा है कौन नहीं लिख रहा। बाद में बोला सर समझ में नहीं आया। देखो, डी में एक इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएगा, सबसे पहले नीचे जाएगा क्या। यस। अब इसी क्या निकालेंगे, सीएफएससी। इसका नाम क्या होता है, T2G। इसका नाम क्या होता है, Eg। सीएफएससी की वैल्यू निकालेंगे। सीएफएससी की वैल्यू क्या होती है बच्चा, बताओ जरा। -0.4 इंटू सी, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। तो आंसर कितना आ जाएगा, -0.4 डेल्टा ओ। समझ में आया। तो D1 का आ गया क्या, वैसे मैं D2 के लिए निकाल सकता हूँ क्या। हाँ, तो D2 के लिए भी सेम आएगा क्या, ऐसे बनाते जाओ। डी में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 3, और यहाँ पे क्या आएगा, 2। सही है। तो बनाते जाओ, चलो रफ में फटाफट फटाफट बनाओ। पेंसिल का यूज करो, पेन का यूज करो, रफ में करना, फेयर में कोई नहीं करेगा। कुछ चेंजेस है लास्ट में, वो मैं फेयर में लिखवा के दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं, अभी फेयर में मत करना। घरी आहे तू कुठे राजा।
क्या लिखा है? घर ही आए तू कुटे आजा। कुणाल शिर्के। राजवर्धन कौन है? वो वो उसके पार्टनर, पार्टनर इन क्राइम। वही वही, तावरे ना, पार्टनर्स इन क्राइम। बच्चे बढ़िया यार हमारे। एवरी डे इज ए न्यू डे, न्यू अपॉर्चुनिटी टू फाइंड a न्यू वे टू गेट रस्टिकेटेड। सही है, पुराने ट्रेडिशनल तरीके कब तक। हाँ सीएफएससी तो निकालना ही है ना। वही तो मेन है सीएफएससी। D3 तक करना, कहाँ पे करोगे? D3 D4 पे रुक जाना, मैं बताता हूँ D4 में क्या प्रॉब्लम आएगी। D4 में कोई प्रॉब्लम आएगी मैं बताता हूँ, पहले D3 तक करो सब लोग। हाँ, मैं चेक करूंगा सब लोग की बुक, कॉपी वॉपी करके मत करना। मैं कोई भी एक रैंडम बुला के बोलूंगा कि ये वाला करके दिखाओ, तो कहाँ आना चाहिए तुम लोग सॉल्व करना। फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला दोस्तों से फिर से लिख लो, फॉर्मूला एक बार दिखा देता हूँ। फॉर्मूला किधर है? फॉर्मूला देख लो, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, किसी को फॉर्मूला चाहिए? फॉर्मूला या आंसर भी मैंने ये लिख दिया है इसके कुछ कुछ के। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला कॉपी कर सकते हो अगर किसी को आंसर नहीं निकालना आ रहा। फॉर्मूला ये है। बेटा फर्स्ट बेंच पे नींद कैसे आ सकती है? फर्स्ट बेंच पे नींद आ रही देखो। -0.8 आया सेकंड का, थर्ड का -1.2 आ रहा है। बढ़िया है। आया क्या मृणाल? आया पक्का? ठीक है लड़ ले इसके लिए भी। नहीं D4 रुको, अब D4 में क्या प्रॉब्लम आएगी देखो। अब D4 में देखो, D4 में दो केस बनेंगे, दोनों केस बनेंगे, दोनों केस ट्राई किया। दो केस बनेंगे। केस मतलब बाल नहीं, सुनो। अब सुनते जाओ बच्चा पार्टी। अगर मैं D4 भरता हूं, सुनो जरा, पे अटेंशन टू दिस। D4 में क्या प्रॉब्लम आएगी? बॉयज एंड बॉयज पे अटेंशन। यस। तो देखो जरा D4 में एक तरीका क्या है, ध्यान सुनो। ये T2G होता है तुम्हारा, ये EG होता है, सही है? सुनते जाओ। एक तरीका क्या है मेरे पास भरने का, 1 2 3 और 4, सही है? और एक तरीका क्या है, 1 2 3 और 4, सही है क्या? ये दो कैसे, तो क्या दोनों में से कौन सा सही है सर? दोनों ही सही है। सही है, दोनों भी सही है। प्रॉब्लम है, फर्क किस पे पड़ेगा? लिगैंड पे। किस पे फर्क पड़ेगा? अगर लिगैंड स्ट्रांग है, कैसा है? स्ट्रांग, तो पेयरिंग होगी। देखो यहाँ पेयर बन गया क्या? हाँ, तो पेयरिंग कहाँ पे होगी? स्ट्रांग फील्ड लिगैंड। और अगर वीक फील्ड लिगैंड है ना, तो वीक फील्ड लिगैंड में क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगी, ऊपर जाएगा। समझ में आया क्या? तो D4 के दो केस, तो D5 के भी दो केस बनेंगे, तो D6 के भी बनेंगे, D7 के। तो D4 से लेकर D7 तक दो दो केसेस बनेंगे, सबके दो दो केसेस बनाने ऐसे। D4 वीक फील्ड, D4 स्ट्रांग फील्ड, और दोनों निकालनी एनर्जी। चलो निकालते जाओ। हाँ, उसमें नहीं जरूरत है ना, उसमें सेम ही पाएगा, देख ले निकाल के देखना, दो बनेगा नहीं एक ही बनेगा। बना के देखो ना, पता चलेगा। वो मैं बताऊंगा, अभी तुम दो केसेस बना, एक स्ट्रांग का करो, एक वीक का करो। स्ट्रांग में पेयरिंग करना, वीक में पेयरिंग नहीं करना। ठीक है बनाओ। ये देखो D1 D2 D3 ऐसे आना चाहिए, आएगा सब लोग का, देखो चेक करो। D1 D2 D3 का आंसर चेक कर लो आप लोग। इसमें कुछ चेंजेस है, बाद में दूंगा, इसलिए बोल रहा हूं फेयर में अभी मत लिखना। फेयर में लिखोगे मैं थप्पड़ लगा दूंगा। तो करो पहले, ये तो करो। D4 करो खुद से, D4 हो गया, D5 करो। इसलिए तो रफ में करने बोल रहा हूँ, मुझे पता है गलती करोगे तुम लोग। D4 D5 करो, D6 करो, सबके वीक फील्ड भी बनेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, दोनों केसेस बनाने। इसकी एनर्जी निकालो भैया, कितनी आ रही वीक फील्ड की, स्ट्रॉन्ग फील्ड की, दोनों की एनर्जी निकालते देखो जरा। आप इसकी कितनी आ रही D4 में, वीक फील्ड की कितनी आ रही बताओ जरा। -0.6 आ रही है क्या?
डेल्टा ओ। इसमें कितनी आ रही है बताओ जरा, इधर ध्यान दो सब लोग, इसमें देखोगे डी फोर स्ट्रॉन्ग फील्ड सभी लोग ध्यान देंगे। कितनी आएगी? -1.6 आ रही है क्या? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बोलूंगा ध्यान से सुनो सब लोग, मैं क्या बताता हूँ सुनो। अगर आपके पास पेयर बना है, क्या बना है? पेयर। तो आपका जो भी आंसर आया, मान लो -1.6 है, प्लस आप पेयर लिख दोगे पी। अगर एक पेयर बना है तो एक पी लिखोगे, अगर यहाँ पे से दो पेयर बनते तो क्या लिखोगे? 2p। समझ में आएगा? तो यहाँ पे एक पेयर बना है तो क्या लिखोगे? -1.6 प्लस पी, और लास्ट में जो भी डेल्टा हो यूनिट है वो लिख दोगे। समझ में आया सब लोगों को? क्लियर हुआ सब लोगों को? तो जितने पेयर बनेंगे उतने पी लिखने का, उतने क्या लिखोगे? बट पेयर कहाँ बनने चाहिए? इसमें जो स्प्लिट हुए उसमें, उधर मत बनाना, इसके नहीं, ये इधर वाले देखने हैं। समझ में आया? हाँ करो चलो, डी फाई करो चलो फटाफट, डी फाई का आंसर बताओ मेरे को, क्या आ रहा है डी फाई का आंसर? डी फाई के दो केस, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी और वीक फील्ड भी। फील्ड का जीरो आएगा। -2 प्लस दो पेयर, है ना, +2 पेयर, सही है। ये नालायक सेल कैसे यूज करता है रे पागल। कसम भाई सब, इसके लिए क्या क्या एलसी की जरूरत है यार। -2, हाँ डी फाई का सही। और वीक फील्ड में क्या आ रहा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड में दोनों में निकालना ना, दोनों का निकाल। क्या लिखा है बेटा, देखो ही पता है तूने क्या लिखा है। ×3 +0 6 × 0, हाँ करो इसका आंसर निकालो, जीरो आएगा ना इसका। करो, कैलकुलेशन नहीं आ रहा? कैसे होगा? जेई में देना है, आ रहा है बेटा सारा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बता। ए, अगर D6 है तो D6 में जब पेयरिंग कराओगे तो बी फील्ड में पेयरिंग नीचे से शुरू होगी, ठीक है? मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। हाँ, डी डी फाइव में करके दिखाता हूँ ना आपको। तो डी फाइव देखो जरा, सुनो ये फोर की बातें नहीं, देखते जाओ, इधर मैं क्या बताता हूँ। ऐसा आ रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड। आंसर तो निकाल लोगे यार, आंसर तो आता हुआ है ये, इसी में डी फाइव स्ट्रॉन्ग फील्ड, डी फाइव वीक फील्ड, देखते जाओ सब लोग, ध्यान देना, बाद में बोलना मत सर हमको समझ में नहीं आया। पांच भरने, वीक बोला, वीक मतलब 1 2 3, पेयरिंग करेंगे क्या नहीं? तो ऊपर भेजेंगे पांच, पांच हो गए। यस, इसका आंसर आपका जीरो आ रहा होगा, इसका आएगा -2.0 +2p डेल्टा ओ, ऐसा आएगा। सही है, जितना पेयरिंग आती है लास्ट में उतना पेयरिंग ऐड कर देने का। क्लियर? दो पेयर बने, दो पेयर ऐड कर दे। अब बड़े आगे D6 करके देखें, सभी लोग ध्यान देंगे तभी D6 समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। D6 बना के दिखाता हूं, देखते जाओ भैया। ए नालायक जनता, इधर ध्यान दो। D6 कैसे बनेंगे, सबसे पहले दिखाता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला तो इजी है D6 में। 1 2 3, अब क्या करेंगे? पेयरिंग स्ट्रॉन्ग है तो क्या कराते हैं? पेयरिंग 4 5 6, सब लोग ऐसे आ रहेगा। आंसर आएगा -2.4 प्लस क्या बोल सकते हैं, 3p डेल्टा ओ। आ रहा है सब लोग आंसर? चेक करो, ये आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वीक में देखो क्या आप करोगे गलती, देखो तो वीक में देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे वीक। सब लोग ध्यान देंगे, देखो 1 2 3 4 और 5 वीक था तो भरने ऊपर दिए। अब पेयर कराना ही पड़ेगा, आपको ऑप्शन है क्या? नहीं। तो पेयरिंग कहां से शुरू करोगे? नीचे से, बिकॉज हम, मैंने आपको बताया लोअर एनर्जी से बढ़ता है, तो यहां पे पेयर करो। समझ में आएगा?
हाँ, अब आंसर निकाल के देखो, इसका आंसर कितना, -0.4 आ रहेगा। हाँ, आंसर आएगा -0.4, और प्लस एक पेयर दिख रहेगा तो प्लस पी और डेल्टा ओ, सब लोग का यही आ रहेगा। हाँ, D7 बनाओ चलो भाई फटाफट। ये नालायक, कितनी नींद आ रही है इस पागल को। क्या हुआ आज देखो, हाँ, इतनी नींद कैसे आ रही है? हाँ, दारू पी गया? आता है कार्तिक आंसर तेरा? क्या ऐसे ऐसे क्या करती है, आंसर लिखना है। D7 किया, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्वयं क्या गड़बड़ कर रहा है तू बता। हाँ, सुनो, D8 जब आप भरोगे, स्ट्रॉन्ग से भरो या वीक से भरो, आंसर सेम ही आना है, इसलिए D8 में कोई केस ही नहीं बनेगा। कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा, देखो करके देखो। अरे D8 D9 और D10 में आंसर सेम ही आएगा, स्ट्रॉन्ग हो वीक हो। स्ट्रॉन्ग वीक का कोई केस ही नहीं बनेगा D8 और D9, मैं करके दिखाता हूँ सब अभी। पेयर गिनते जाओ, जितने दिख रहे उतने गिनते जाओ। अभी मैं PYQs कराऊंगा बहुत सारे, आप देखना, इतने सारे PYQs है इसके ऊपर, अभी इसलिए बोल रहा हूँ सीरियसली लो इसको। नहीं समझ में आ रहा मुझे पूछो, रेज हैंड करो, मैं बेंच पे आके सिखाऊंगा। अभी बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया पूछो, मैं बेंच पे आके बताऊँ, बट सीख लो इसको, ये नहीं सीखोगे तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। अब D8 देखो, बच्चा पार्टी। D8 देखो, बहुत बच्चों का D8 में प्रॉब्लम हो रहा है, देखो। D8 भरना है मुझे, कैसे भरेंगे देखते जाओ। ए, सभी लोग D8 में ध्यान देंगे। D8 में कोई स्ट्रॉन्ग और वीक का केस नहीं आएगा, रीजन समझो देखो। सब लोग ध्यान दो यहाँ पे अटेंशन। 1 2 3, सही है, मैं वीक तरीके से भर के दिखा रहा हूँ। ये वीक वाला तरीका है, वीक फील्ड से भर के दिखाता हूँ, देखो जरा। एक दो, सब लोग ध्यान दो रे पागल। 4 5, सही है। अब 6 7 8, तो वीक फील्ड से भरा तभी भी ऐसा है। अब स्ट्रॉन्ग से भर के दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रॉन्ग हो गया। अब 7 और 8, अब कुछ नालायक बोल रहे सर इसको ऐसे भर देगा, ऐसे तो भर ही नहीं सकते ना। हंस रूल ब्रेक हो जाएगा। हंस क्या बोला पहले? सिंगल, सेम एनर्जी में पहले सिंगल ही भरेंगे, दोनों सेम एनर्जी के। पहले क्या भरेंगे, सिंगल ही, है ना? तो 8 हो गया, तो देखो दोनों में भी देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड भरो वीक फील्ड भरो, दोनों आंसर सेम आ रहेगा। तो D8 में कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का केस नहीं आएगा। अब D9 कर लो, D9 में ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तभी भी कोई केस आएगा नहीं। D10 में भी कोई केस आएगा नहीं, समझ में आएगा? तो जो केस है स्ट्रॉन्ग और वीक का, वो D4 से लेके कहां तक है, D7 तक, समझ में आएगा? D10 की क्या एनर्जी आ रही है मेरे को बताओ, चलो D10 की क्या एनर्जी आ रही है? अब जिन लोग के आंसर नहीं आए वो लोग यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, आई हैव रिटन दिस। ये D4 से लेके D5 D6 तक है, इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप लोग। मैंने अच्छे से बनाया है, मैं आपके नोट्स के अंदर आपके, तो नोट्स में से आप अच्छे से कॉपी कर लेना, अभी आप लोग खुद सॉल्व करो। अभी मैं PY को सॉल्व कराऊंगा, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, नहीं तो फिर नहीं आ रहा ना प्रॉब्लम। D10 का जीरो आ रहेगा। मेरे को बताओ, अभी आपने जितनी भी एनर्जी निकाली उनमें से कहाँ कहाँ पे जीरो आया, और D5 वीक फील्ड में आया होगा, स्ट्रॉन्ग में नहीं आया होगा, सही है। चेक करो, देखो जीरो कहाँ कहाँ पे आया, D5 वीक फील्ड में आ रहेगा और D10 में आ रहेगा। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनो जरा, मैं क्या बोलता हूँ। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाता था मैं, अगर मैं D5 वीक फील्ड ड्रॉ करता हूं तो वो कुछ ऐसा आएगा क्या, देखो जरा, D5 वीक फील्ड ऐसा होता है क्या? और अगर मैं D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड ड्रॉ करता हूं तो कुछ ऐसा आएगा। सही है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है,
और ये वीक फील्ड है। वीक फील्ड को देखो, सारे के सारे अनपेड है, सारे के सारे क्या है, हाफ फील्ड है, सबके सब क्या है, हाफ फील्ड। ये देखो, ये वाले सारे हाफ फील्ड है क्या? अरे नहीं ना, देखो ना, ये दो पे है, ये दो है, ये एक हो गया, तो सही नहीं है। ये सारे के सारे हाफ फील्ड, तो D5 जो वीक फील्ड होता है, ये हाफ फील्ड है, कैसा है, हाफ फील्ड। और अगर आप D10 देखोगे, तो D10 में सबके सब कंप्लीटली फील्ड है क्या? है ना, D10 में सबके सब कैसे होते हैं, कंप्लीटली फील्ड। इसलिए आप देखोगे D5 का हाफ फील्ड, मतलब जो हाफ फील्ड वाला होता है, उसकी एनर्जी कितनी आती है बताओ जरा, जीरो। और D10 जो कंप्लीटली फील्ड है, उसकी भी एनर्जी क्या आती है, जीरो। इसलिए हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, याद है पीरियोडिक टेबल में मैंने पढ़ाया था। तो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल, बिकॉज उनकी CFSE वैल्यू क्या आती है, जीरो। समझ में, उनको स्प्लिटिंग करने के लिए एनर्जी लगती है नहीं है, समझ में आएगा, इसलिए वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल। समझ में आया सब लोगों को? इसलिए तुझे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि D5 मतलब हाफ फील्ड और क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटली फील्ड मोर स्टेबल होते हैं। क्यों स्टेबल होते हैं, बिकॉज उनके अंदर स्प्लिटिंग में एनर्जी लगती नहीं। समझ में आएगा? तो इस फैक्ट को याद रखना, आप लोगों को मैंने नोट्स में लिखवा के दिया है। D5 एंड D10 आर मोर स्टेबल, बट D5 कौन सा वाला, वीक फील्ड वाला। D5 कौन सा वाला, वीक फील्ड वाला। क्यों स्टेबल होते हैं, बिकॉज क्या होते हैं, हाफ फील्ड क्या होते हैं, और D10 क्या होगा, कंप्लीटली फील्ड। और हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड आर मोर स्टेबल, इसे CFSE वैल्यू क्या आएगी, जीरो। समझ में आया सब लोगों को? अभी क्वेश्चन दूंगा तो करोगे क्या? ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, करो। क्लियर हो गया सब लोग? अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो मेरे को। अभी मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा, बाकी बच्चे सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी का डाउट है तो मेरे को बुलाना बेंच पे, मैं आके तुमको सिखाऊंगा फिर से। बट ये सीख लेना, इसको मिस मत करना। हाँ, करो ट्राई। यहाँ पे पहले कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी निकालो। प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ रही है बताओ जरा, कितनी आ रही है, +3। हाँ, तो कोबाल्ट पे कितने का चार्ज आया, +3। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, कितना होता है? अब तुम निकालो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तुम लोग को निकालने डी में कितने इलेक्ट्रॉन। D6 आ रहा है क्या? हाँ, अब ट्राई करो, मैं आंसर निकाल के, तो चलो आंसर बताओ। हाँ, पेयर लिखना पड़ेगा ना, पेयर तो होते ही ना। बट पेयर कोई पूछेगा नहीं, जब पेयर पूछते तभी देने का, पेयर बहुत कम ही पूछते हैं, पेयर कभी पूछते नहीं, बहुत रेयरली पेयर पूछते हैं। मतलब चार ऑप्शन, अगर ऑप्शन में पेयर लिखा रहेगा तो पेयर बता देना, नॉर्मली सिर्फ CFSC वाले पूछते हैं, पेयरिंग पूछते नहीं है। पेयरिंग एक या दो में ही पूछते हैं, 5 6 वाले पेयरिंग नहीं पूछते। इसको अभी कराऊंगा, सारे PY क्यूज कराता हूँ, सब समझ में आएगा तुम लोगों को। हाँ, क्या है आंसर बताओ जरा। -0.4 या 2.4? -2.4, अरे लिगैंड स्ट्रॉन्ग है ना। हाँ, डेल्टा O, तो यहाँ पे देखोगे। अभी देखेंगे 3D6 है, तो 3D6 कैसे ड्रॉ करें, स्ट्रॉन्ग में ड्रॉ करो, वीक में ड्रॉ करो, बताओ जरा। स्ट्रॉन्ग लिगैंड कैसा दिया है, अमोनिया, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है क्या? हाँ, तो स्ट्रॉन्ग में कैसे भरते हैं, D6 को ऐसे भरेंगे क्या? हाँ, बिकॉज क्या है, अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगैंड, याद रखना, NH3 इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो आंसर क्या आएगा, -0.4 इंटू, क्या बोल सकते हैं कि कितना आ जाएगा, 6। क्लियर होगा, आंसर कितना आएगा, -2.4 प्लस कितने पेयरिंग है, 3, तो 3 पेयर डेल्टा O। आ रहा है सब लोग आंसर ये? कर लो कैसे क्वेश्चंस। बहुत ही बढ़िया। इधर है मेरा फोन, कराते PY क्विज आपको। हाँ, अरे एटॉमिक नंबर मैंने बताया, कोबाल्ट का क्या है, दारू पिएगा? मन चले वृंदावन।
हाँ हाँ, निकाल रहा हूँ, 1 मिनट तो दो मेरे को। गिव मी 1 मिनट जस्ट। निकालो। करते जाओ। एटॉमिक नंबर टाइटेनियम का 22। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 होता है। इसका 23 होता है। और इसका जो है 25 होता है। एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ मैं सामने। और आयरन का 26 होता है। क्वेश्चन पूरा करने दो मेरे को। ये एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने। वाटर वीक फील्ड लिगैंड होता है, सबको पता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद निकाल लेना और करना सॉल्व। इस पे +2 का चार्ज, इस पे +2, इस पे +2, इस पे कितना है +3। मेरे को मैच द फॉलोइंग आंसर चाहिए। सबके आंसर निकाल लो आराम से, फिर उसके बाद बताओ। सबके आंसर निकालो आराम से। हाँ बताता हूँ, पहले सबको सॉल्व करने दो। अब जिन लोगों से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आई, मैं बता देता हूँ, इसको D2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसकी आएगी तुम्हारी D3। इसकी आएगी D5। और इसकी D5। फिर को एक काम करो, ये D6 ही होगा, ये 2 + 2 कर दो इसको। +2 से आ रहा है इसका आंसर। हाँ तो D6 होगा। वो मिस प्रिंट हुआ है। ये क्या। मैं देखा हूँ। इसका ना। हाँ, कर रहे हो सब लोग को जम रहा है। अरे और क्वेश्चंस। अब आंसर सुन लो, किसका क्या है क्या नहीं।
इसका निकालोगे D2, D2 का आंसर वीक फील्ड में कितना आएगा, माइनस क्या बोल सकते हैं 0.8, 0.8 आ जाएगा क्या? तो यस, तो ए का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा क्या? अब बी की बात करेंगे, बी में वैनिडियम D3 है, तो D3 में -1.2 आएगा क्या? यस। अब बात करेंगे सी के लिए, सी में कितना आएगा, 0 आ जाएगा, तो दैट इज 3। और क्या बोल सकते हैं, डी की बात करेंगे तो डी में क्या है, D6 है, तो D6 का ये आ जाएगा 2। समझ में आया? तो अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो करेक्ट है, नहीं आ रहा तो थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने का। क्लियर? बड़े आगे एक और क्वेश्चन करोगे? ठीक है, तो ये कब का पीवाई क्यों बता दो हम लोगों को। ये 2023 का है। नेक्स्ट करो ट्राई। निकालो। D6 हाई स्पिन। अब सुनो, हाई स्पिन कब आएगा ना, लो स्पिन कब आएगा, ध्यान सुनो। हाई स्पिन मतलब ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा, मतलब क्या होगा, वीक फील्ड, क्या होगा, वीक फील्ड। तो हाई स्पिन का मतलब क्या होता है, वीक फील्ड क्या होता है, कितना आएगा, माइनस। आया सबको समझ में? तो याद रखना, अगर हाई स्पिन बोला मतलब क्या होगा, वीक फील्ड, और लो स्पिन बोला मतलब क्या होगा, ये क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्लियर हो गया? करो कैसे क्वेश्चन, और एक करो। करो सॉल्व। पेयरिंग के साथ बताना आंसर, ठीक है? अरे दोनों ही वीक होते हैं ना, वाटर भी वीक होता है, ये फ्लोरीन भी वीक होता है। -0.8 प्लस कितना पी आ रहा है, 2p। पेयरिंग के साथ बताना है। स्वयं क्या आंसर, यहाँ पे फ्लोरीन पे ये फ्लोरीन -3 हो गया, तो कोबाल्ट पे कितना आएगा, +3। नहीं समझ? अरे पहले ये तो निकालो, प्राइमरी वैलेंसी +3 आ रहा होगा, कोबाल्ट पे +3 है, तो +3 मतलब क्या होगा, 3d6 होगा क्या? अब D6 भर रहा है, D6 में वीक है स्ट्रांग है, वीक। तो वीक भरेंगे तो वीक कैसे भरते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। सही है। अब भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6। सही है ना, वीक ऐसे भरेंगे। हाँ, तो कितना पेयरिंग आएगा, एक है दो, एक आएगा ना। यार आंसर क्या आएगा, -0.4, -0.4 प्लस 2p या 1p, 1। आया सबको समझ में? क्लियर हो गया? कर लोगे? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है आप लोगों के एग्जाम के अंदर जो आते रहते हैं पीवाईक्यूज में। मन पावन हो गंगा में डूब नहा। अब सुनो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे, लास्ट एक सेकंड सुनो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लो दे देंगे D5, क्या बोल देंगे, वीक। क्या दे देंगे, ये सुनो रे, D5 वीक दे दिया, बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। नहीं, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनो। आप कैसे भरते हो इसको, देखो जरा, ऐसे भरते हो क्या?
मग याला काय म्हणतो T2G, याला काय म्हणतो Eg. मग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसे लिहिणार? T2G मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स? 3. आणि Eg मध्ये किती इलेक्ट्रॉन्स? 2. ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गई। समझ में आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं? कर लो कैसे? हाँ तो चलो करके दिखाओ। D6 में एक D7 है और वो स्ट्रॉन्ग है, चलो भरो। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बताओ चलो। T2G में कितने आ रहे हैं? Eg में कितने आएगा यार? तो आंसर क्या आएगा? T2G में 6 और Eg में कितना आएगा? 1। निकाल लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग? कर लोगे? ठीक है, एक लास्ट पे आईक्यू करो, उसके बाद भाग जाओ। मन पावन हो गंगा मधु बनाए। ये बताओ, इसकी इसी बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। T2G 4 और Eg। अभी देखो जरा, यहाँ पे Fe पे कितना चार्ज है? +2 है। Fe पे कितना चार्ज है? +2। +2 का चार्ज है तो 3D6 आएगा क्या? 3D6 है तो T2G में अभी वीक है स्ट्रॉन्ग है? वीक। वीक है तो वीक में क्या आएगा? T2G 4 और Eg 2। सही है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बहुत बढ़िया है, 2021 का है। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे पीवाईक्यूज आप जितने चाहो उतने सॉल्व कर सकते हो। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर कंसेप्ट में ध्यान दोगे तो बहुत इजीली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आपको मजा भी आएगा सब्जेक्ट पढ़ने के अंदर। तो CFT का जो मेजर पार्ट है, isn't it, ये वाला पार्ट ये हम लोग कंप्लीट किया है। अब CFT के 2-3 चीजें और बची हुई है, वो हम कल पढ़ेंगे। कल वाले बाकी चीजें भी इजी इजी है, उनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पेन किसका है? हाँ मिल जाएगा, आज मिल जाएगा। ऐसे वाले भी भेज दूंगा, ऐड करके भेजता हूँ। सुनो, अगर DPP नहीं भी मिले तब तक मास्टर द एनसीईआरटी सॉल्व करो। मास्टर द एनसीईआरटी कहां से सॉल्व करोगे? VBT और CFT से सॉल्व करना शुरू कर दो। और MT, हाँ। नोट्स ये इस पे ऑलरेडी सेव्ड है ना नोट्स तो। आज क्या पढ़ा ए पागल को, उसको जाके रोनी को बोलने का CFT 1 CFT 2 दो, दे देगा CFT 1 CFT 2। हाँ तो यही तो अभी डायग्राम बनाया ना 10 हमने, दे 10 डायग्राम वही तो है। ये ना लेक्चर 7 ये CFT 1 है, लेक्चर 7 CFT 1 है। और लेक्चर 8 जो है CFT 2 है। ठीक है, दोनों ले लेना, दोनों सॉल्व कर लेना। अच्छे से नोट्स बना लेना। कल सुनेंगे शायरी।